नमो अरिहन्तान् नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाय जैन धर्मोऽस्तु सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु जैनं जयतु जैनं जयतु। आपने आप में आपको वर लिया, चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु, हे महावीर जिन, आपके दर चरण मैं शतत नमन। आपके दर चरण मैं शतत। ऐसे सुरासुर मणुसिन वंदिदं घोदघायिकं मलम पणमामि वढ्ढमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सार ग्रंथाधिराज चरणानुयोग सूचक चूलिका के अंतर्गत मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार, जिसकी गाथा पहले नंबर की गाथा है इस अंतर अधिकार की, और ग्रंथ की 232वें नंबर की गाथा है। एक बार पुनः इस गाथा को पढ़ते हैं, फिर इसकी चर्चा जहां कल छूटी थी उसके आगे बढ़ाएंगे। ए यज्ञ गदो समणो गमणे छिदस अथेसु निच्छित्ति आगम दो आगम चिट्ठा तदो जेठा। श्रवण एकाग्रता को प्राप्त होता है। एकाग्रता पदार्थों के निश्चय करने से होती है और वो पदार्थों का निश्चय आगम से होता है, इसलिए आगम चेष्टा ही श्रेष्ठ है। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। कल हमने देखा कि जिस आत्म तत्व को प्राप्त करना है वह आत्मा कैसा है, तो वो 3 विशेषण टीका में लिखे उसके कि वह कृत निश्चय है, वह आत्मा निष्क्रिय है और वह निर्भोग है। तो ऐसा यदि आत्मा है तो हमारा जो जो पर्याय है, जिससे उस द्रव्य का अवलंबन लेना है, या जैसा मैं स्वयं हूं, है ना, एक समयवर्ती पर्याय को देखें तो वो एक समय के ज्ञान के परिणमन को कहा जाता है। और पूरे उन पर्यायों से सहित असमान जाति पर्याय रूप उस जीव को देखें तो वो जिस पर्याय में है, मनुष्य में, स्त्री में, पुरुष में, श्रावक के रूप में या मुनि के रूप में, जिस भी रूप में, तो उसको संबोधित किया जाता है। तो अभी वो अपने उस त्रिकाली द्रव्य में क्यों उसका अवलंबन लेकर उसमें क्यों तन्मय या लीन नहीं हो पा रहा है, क्यों स्थिरता को प्राप्त नहीं कर रहा है, तो उसके लिए कहते हैं क्योंकि अभी जो वर्तमान में उसका चित्त है, जो उसकी दृष्टि है, जो उसके ज्ञान का परिणमन है और जो उसकी वृत्ति है, तो इन तीनों को कहा दृष्टि, ज्ञप्ति और वृत्ति। ये तीनों अभी कैसी हैं? ये अभी चंचल हैं, दूसरा क्षुब्ध हैं और तीसरा अस्थिर है। तो ये उसकी जब चंचलता मिटेगी, जब उसकी क्षुब्धता मिटेगी और जब उसका
उसकी अस्थिरता मिटेगी तो वो निष्क्रिय, कृतनिश्चय, निष्क्रिय और निर्भोग आत्म तत्व में स्थिर हो पाएगा। ठीक है। क्यों है ये तीनों दशाएं, वह चंचल क्यों है? तो उसके लिए लिखा निश्चय करने की इच्छा से डवाडोल है, क्योंकि अभी उसे कुछ निश्चय नहीं है तो वो डवाडोल है। दूसरा, करने की इच्छा से क्षुब्ध है, और उसके लिए बहुत विशेषण दिए कि करने की इच्छा में पूरे विश्व का ही सृजन करने की मान्यता उसके पड़ी हुई है। इसी तरह तीसरा जो कहा कि भोगने की इच्छा से भावित होता है, तो उसको भी कहा कि पूरे विश्व को ही भोग लेना चाहता है, पूरे विश्व का ही भोक्ता वह बन जाना चाहता है। तीनों में ही कॉमन चीज क्या है? वो है इच्छा है। तो ऐसी ये जो परिणति है, जो कि अभी चंचल है, जो कि अभी क्षुब्ध है और जो अभी अस्थिर है, इसको भी हमें द्रव्य स्वभाव जिसमें इसे प्रवेश करना है, उसमें प्रवेश करने के लिए इसे भी तद अनुरूप वैसा ही परिणमन करना होगा या उस रूप होना होगा। तो अब जब वह आत्मा के अवलंबन करने की तरफ यदि वो पर्याय झुक रही है, तो वो झुकती हुई पर्याय कैसे आत्मा का वजन उसका बढ़ता है कि उसका पूरे विश्व का स्वरूप, पदार्थों का स्वरूप जब वो जानती है तो उसका डवाडोल चित्तपना हटने लगता है, चंचलता उसकी खत्म होती है, उसे निश्चय होने लगता है। जब हमने जाना जीव क्या है, अजीव क्या है, आश्रवबंध क्या है, संवर निर्जरा क्या है, मोक्ष क्या है, हितकारी भाव क्या है, अहितकारी भाव क्या है, ग्रहित मिथ्यात्व क्या है, अग्रहित मिथ्यात्व क्या है, पुद्गल जीव, पुद्गल धर्म, अधर्म, आकाश काल आदि, ये सारे द्रव्य एक क्या, कैसा इनका स्वरूप है, और इनमें मैं क्या हूं, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, ऐसे तमाम सर्व पदार्थ, उनको ये जानने की तरफ आगे बढ़ने लगता है ना। तो पदार्थों का जैसे जैसे निश्चय होता जाता है, वैसे वैसे इसका डवाडोलपना वो खत्म होता जाता है। जैसे जैसे पदार्थों का इसको निश्चय होता जाता है, वैसे वैसे लगता है कि मैं तो अकर्ता हूं, अकर्ता मेरा स्वभाव है, मैं जगत का परिणमाने वाला नहीं हूं। अरे कोई भी द्रव्य पर द्रव्य का परिणमन कराने वाला नहीं है, कर्ता नहीं है, कोई एक दूसरे का कर्ता नहीं है। जब उसने चार अभाव को जाना, जब उसने वास्तु स्वतंत्र को जाना, जब उसने पांच समवाय को जाना, जब उसने निमित्त उपादान को जाना, इन सब चीजों को जब जाना, तो उसके अंदर से करने का भाव जाने लगा। क्या हो रहा है? जैसे जैसे पदार्थों का निश्चय हुआ, वैसे वैसे करने का भाव जाने लगा, और जब जब करने का भाव जाने लगा, तो वो क्षोभ था उसका, जो क्षुब्धता थी, वो क्षुब्धता भी धीरे धीरे पलायन करने लगी, वो भी जाने लगी। इसी तरह मैं भोगने वाला हूं, मैं पर पदार्थ का ग्रहण करने वाला हूं, मैं उससे भावित होता हूं, मैं रूप को, रस को, गंध को, इनको वेदने वाला हूं, मैं घर गृहस्थी, स्त्री पुत्र, है ना, रुपया पैसा धन धान, इनका भोगने वाला हूं। तो जब उसने ये स्वरूप भी जाना कि भाई चार अभाव का स्वरूप जब उसने समझा कि एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव है, वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय का अभाव है ना, वर्तमान पर्याय में आगामी पर्याय का अभाव है, तो ये जो एक समय की पर्याय जो कि थोड़ी भूतकाल में घूम रही थी, कभी भविष्य में घूम रही थी, कभी दूसरे द्रव्यों में घूम रही थी, उसने कहा कि नहीं मैं कुछ भोगने वाली नहीं हूं, तो वो पर्याय निर्भार हुई, और जब वो निर्भार हुई तो उसकी अस्थिरता खत्म हुई। अभी अस्थिर थी, हम सब लोगों का भी यही है, एक पैर हमारा भूतकाल में है, एक पैर हमारा भविष्य काल में रहता है ना। या तो हम कल्पनाओं में जीते हैं या फिर सपनों में जीते हैं, है ना। तो कहते हैं ना, भूतकाल वो सपना है, भविष्य काल वो कल्पना है, वर्तमान जो है वो अपना है। और वर्तमान मतलब क्या कि वो एक समय की पर्याय का परिणमन, उसको निर्भर होना जरूरी है। जब उसने चार अभाव का स्वरूप जाना तो वो निर्भर हुआ, और वो निर्भरता जब उसके भीतर आई तो उसने समस्त परद्रव्यों में जो भोगने की मान्यता उसकी पड़ी थी वो चली गई। जब भोगने की मान्यता गई तो उसकी अस्थिरता मिट गई। ये भी कैसे हुआ? ये भी पदार्थों के निश्चय से हुआ। अब जैसे जैसे वो निश्चय बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे वो कैसी
एकाग्रता की तरफ बढ़ते चली जा रही है ना। इसे हम उस भाषा में समझें, जैसे जैसे ये जीव विज्ञान घन होता जा रहा है वैसे वैसे आश्रमों की निवृत्ति होती जा रही है। कहां पढ़ा है ये हमने? गाथा नंबर है ना 73 गाथा की टीका है ना, समय सार गाथा 73, उसमें लिखा ना कि आश्रमों से मुक्ति का क्या उपाय है। तो पहले आत्मा का स्वरूप बताकर ये कहते हैं कि जैसे जैसे वो विज्ञान घनता क्या है? मेरा स्वरूप विज्ञान घन है, लेकिन अब क्या हुआ, अपने आप को जैसे जैसे ज्ञान मात्र पने से वो वेदने लगता है, तो उसे ही कहेंगे कि जैसे जैसे वो विज्ञान घन होता चला जाता है। तब जब विज्ञान घन हुआ तो उसका अन्य जो उसकी अस्थिरता के कारण, उसके अनिश्चय के कारण जो कर्म आदि, जो आश्रव आदि इसकी पृष्ठभूमि में, इसकी जमीन में जो अपनी जगह बनाए हुए थे, जो अपना अड्डा बनाए हुए थे, वो क्या होते हैं? जब ज्ञान के अलावा वहां कुछ और अवकाश नहीं रह जाता तो वे सारी चीजें क्या होती हैं? पलायन होने लगती हैं। तो उसे ही कहा कि वो आश्रमों से निवृत्त होता चला जाता है। ऐसे ही यहां लेना कि जैसे जैसे वो पदार्थों का निश्चय करता जाता है वैसे वैसे उसकी व्यग्रता मिटती चली जाती है और एकाग्रता बढ़ती चली जाती है। ठीक है, ये तो कल का विषय हुआ है ना कल का विषय ही अपन ने अभी रिपीट किया है, थोड़ी सी और शास्त्रीय भाषा के साथ, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगला जो लाइन है, इष्ट अनिष्ट के विभाग द्वारा, ये तो हमने पढ़ लिया था ना। इष्ट अनिष्ट विभाग द्वारा द्वैत को प्रवर्तित करता हुआ प्रत्येक वस्तु रूप परिणमित होने से अत्यंत अस्थिरता को प्राप्त होता है। यहां तक हमने पढ़ा था। इसके आगे अब मैं पढ़ रहा हूं। आज सुबह थोड़ी ताकत ज्यादा लग गई तो गला काम नहीं दे रहा है ना तो थोड़ा सा आपको उपयोग बनाए रखना पड़ेगा स्थिरता के साथ। ठीक है, मेरा यदि जोर ना लगे तो आप अपना उपयोग का जोर बनाए रखना। ठीक है इसलिए उपरोक्त 3 कारणों से, जिनकी चर्चा भी ऊपर हुई, ऊपर के 3 कारण कौन से थे? 3 कारण कौन से थे जिसके कारण व्यग्रता थी? चंचलता, क्षुब्धता और अस्थिरता। उस अनिश्चयी जीव के, उपरोक्त 3 कारणों से उस अनिश्चयी जीव के, अब देखो उन तीनों कारणों को काय में डाल दिया एक, वो एक समय की पर्याय से उठाकर किस में डाल दिया? अनिश्चयी जीव। क्यों? क्योंकि एक समय की पर्याय में अनिश्चय, एक समय की पर्याय में अनिश्चय, ऐसे पर्याय पर्याय में अनिश्चय अनिश्चय होते होते क्या हुआ? वो पूरा जीव ही को क्या बोल दिया? वो अनिश्चय है। जैसे जैसे मिथ्यात्व क्या होता है? एक समय का है। वास्तव में मिथ्यात्व कितना है? एक समय का है, लेकिन वो मिथ्यात्व की जो कंटिन्यूटी चल रही है अनादिकाल से, वो क्या है? वो अविच्छिन्न है ना, वो अभी तक टूटी नहीं है। तो इसलिए वो मिथ्यात्व भी क्या कहने में आने लगता है? अनादि का कहने में आता है। लेकिन ये प्रति समय की भूल, प्रति समय, हम हर समय भूल कर रहे हैं। क्या भूल कर रहे हैं? कि जैसे पर्याय का परिणमन हुआ, मैं शरीर, मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं मनुष्य, मैं त्रियंज, ऐसे प्रति समय ज्ञान की पर्याय उठती है और प्रति समय किसे अपना मानती है? पर द्रव्य में प्रवर्तिती। और जब वह एक समय की वर्तने वाली पर्याय जब उठी और उसने उठते से किसको मुख्य कर दिया? उसने ज्ञान को मुख्य किया। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, अरे आबाल सभी गोपाल, है ना, सभी को सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। कि ये जो ज्ञान उठ रहा है ना प्रति समय, इसमें झांक कौन रहा है? चेतन झांक रहा है। लेकिन वो चेतन करता क्या है? जैसे ही उठा उसने चेतन को मुख्य नहीं किया, बल्कि उसने किसे मुख्य कर दिया? ज्ञेय को मुख्य कर दिया, जिसको वो जान रहा था हर समय उठ के। तो ये भूल कितने की है? हर समय की है। हर समय वो उठी ज्ञान की पर्याय और उसने किसको मुख्य कर दिया? ज्ञेय को मुख्य किया। जैसे जैसे हमारी आंखें क्या देखती हैं? हम इसे लौकिक के उदाहरण समझे। जैसे कि प्रकाश है,
आप, हमारी आंखें क्या कैच करती हैं? हमारी आंखें सिर्फ प्रकाश को कैच करती हैं, लाइट को कैच करती हैं। लेकिन जो प्रकाश होता है वो जिस वस्तु पर पड़ता है उस वस्तु का परावर्तन लेकर वो हमारी आंखों के पास पहुंचता है ना। जैसे जिन लोगों को दिखना बंद हो जाता है तो क्या होता है कि जैसे कि ये चश्मा लगा, अब ये मैंने निकाल दिया, तो अब इन आंखों ने प्रकाश को ग्रहण करना बंद कर दिया है, वस्तु को ग्रहण करना बंद नहीं किया है, बल्कि किसको ग्रहण करना बंद किया है? प्रकाश को। तो जितना जितना, तो अब प्रकाश की ग्रहण करने की क्षमता जब इन आंखों की घट गई तो अब इसने क्या हुआ, जो भी जिन पर ये प्रकाश आकार बनाकर वस्तुओं का मेरे पास पहुंचता था, तो अब वो क्या हो गया, अब चूंकि आंखें ग्रहण नहीं कर पा रही हैं तो क्या होगा कि मुझे वो चीजें धुंधली दिखने लगेंगी। तो अब क्या होता है कि फिर हम एक यंत्र लेकर आते हैं, और वो ये यंत्र को मैंने ऐसे अपनी आंखों पर लगाया तो इसने उस पूरे के पूरे बिखरे हुए प्रकाश को, जिसे आंखें ग्रहण नहीं कर पा रही थी, उसको संग्रहित किया, उनको इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके उसने क्या कर दिया, जो लाइट को ग्रहण करने की क्षमता कम हो गई थी वो लाइट की ग्रहण करने की क्षमता को वापस वैसा बना दिया, तो चीजें मुझे प्रॉपर दिखने लगी। आप जब 50 माले की बिल्डिंग पर चले जाएं और वहां से चीजें नीचे देखते हो तो कैसी दिखती हैं? छोटी। तो वो वस्तु छोटी है क्या? वस्तु तो वही है, लेकिन छोटी क्यों दिख रही है कि जब आप नीचे नजर डाल रहे हैं तो जैसे उस वस्तु पर प्रकाश पड़ा, और जब वो प्रकाश ऊपर आता है तो आपकी आंखों तक पहुंचते पहुंचते वो प्रकाश ने बनाया हुआ आकार बिखर जाता है, तो वो वस्तु जैसी दिखना चाहिए वो क्या होता है, वैसी दिखती नहीं है। ठीक है ना। कोई ऑप्टिशियन हो, किसी ने वो पढ़ाई करी हो तो उसको पता होगा, या नहीं भी होगा तो मोटा मोटा आप सभी ये जानते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम दूरबीन लेके आते हैं, ठीक है, और दूरबीन से उस चीज को देखते हैं। तो दूरबीन क्या काम करता है, वस्तु को बड़ा करने का काम करता है क्या दूरबीन? नहीं, वो जो प्रकाश बिखर गया था आंखों तक आते आते, उसने उसको संग्रहित किया, और संग्रहित करके वो वापस आपकी आंखों में लेके आता है। और हमको लगता क्या है, कौन झांक रहा है, मतलब इस पूरी गे व्यवस्था में, मतलब आंखों की दृष्टि से कौन जानने में आ रहा है? अब देखो, न्याय में आप जाओगे तो वो कहेंगे आलोक ज्ञान का कारण है ना, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, तो वहां तो उसका भी निषेध करेंगे, है ना। लेकिन यहां अभी हमें उदाहरण समझना है कि हम इस विश्व में वास्तव में कुछ नहीं देखते, हम सिर्फ प्रकाश देखते हैं, है ना। क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, हम वस्तु विश्व में कुछ नहीं देखते, हम सिर्फ क्या देखते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ प्रकाश देखते हैं। लेकिन बताओ, हम में से कभी किसी को उस प्रकाश की कीमत आती है? हमें किसकी कीमत आती है? जिसका वो प्रकाश आकार लेकर आता है, हमें उसकी कीमत आती है, उस आकार, उस वस्तु की कीमत आती है, लाइट की कीमत नहीं आती। इस पूरे जगत में प्रकाश कहीं देखने में नहीं आता। जैसे आपको बोला जाए, अरे वो प्रकाश को पकड़ के लाना, प्रकाश को देखा तो प्रकाश को, अभी आप क्या करोगे, कैसे लाओगे प्रकाश को पकड़ के, कैसे लाओगे? क्यों, आपने उस कमरे में प्रकाश देखा? हाँ देखा, तो लेके आओ, नहीं लेके आओ पाओगे। और आपसे बोले आपने उस कमरे में क्या क्या देखा, तो आप बताओगे माइक देखा, लोग देखे, ग्रंथ देखा, पंखा देखा, एसी देखा, ये सब देखे। लेकिन आपने क्या देखा? जो सूक्ष्म बुद्धि है, जो तीक्ष्ण बुद्धि है, वो क्या देखते हैं? उन्हें तो मालूम है ये सारा महिमा किसकी है, सारी महिमा प्रकाश की है ना। आंखों ने यदि बिखरे हुए प्रकाश को ग्रहण किया तो कुछ भी नहीं दिखेगा। और जब आंखें देखना बंद कब कर देती हैं? जब इन आंखों को प्रकाश के ग्रहण करने की क्षमता चली जाती है। लेकिन हम सिर्फ क्या देखते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रकाश देखते हैं। समझ में आया? ऐसे ही हम सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देखते हैं। इसीलिए कह रहे हैं अरे आबाल, है ना, सभी गोपाल सुलभ सब को चिन्मय अभिराम। हमने सिर्फ क्या ग्रहण किया? सिर्फ और सिर्फ हमने ज्ञान को देखा। लेकिन हम में से किसने ज्ञान को देखा? हमारे सवाल यही उठता है ना, हमने किसने ज्ञान को देखा? लोग कहते हैं तुम बड़े आत्मा आत्मा करते हो, बड़े ज्ञायक ज्ञायक करते हो, तुम में हिम्मत है आत्मा को अपनी हथेली पे दिखा सकते हो? लोग कहते हैं ना। तो अभी उससे पूछो कि तुम आत्मा को देखना क्यों चाहते हो?
तो बोलेगा इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि तुम ही बोलते हो कि आत्मा को देखने से सुखी होते हैं। तो अच्छा, आप सुखी होना चाहते हो इसलिए आत्मा को देखते हो? बोले हाँ बिल्कुल। इसका मतलब आप ये मानते हो कि आप दुखी हो, इसलिए आपको उस दुख को दूर करना है? कहले हाँ बिल्कुल मानते हैं, हम दुखी हैं। तो आप अपने दुख को हथेली पे दिखा सकते हो? ये जो वेदन है, जो प्रति समय ज्ञान की पर्याय उठी और उसने ये कहा, तो वो वेदन करने वाला कौन है? इसे कहते हैं कि वो आबाल गोपाल सब किसे देख रहे हैं? एक चिन्मय अभिराम, एक चैतन्य को ही देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम और कुछ को नहीं जानते। देखो गाथा है, नियम सार ग्रंथ की गाथा है ना, 153 नंबर की, 152 नंबर की। उसमें ये आचार्य ने लिखा कि केवली निश्चय से आत्मा को जानते हैं और व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं। इसी में है प्रवचन सार, नियम सार में 152 या 153 नंबर की गाथा है ना। इसमें भी कहीं पे आया होगा, टीका ईका में प्रकरण आया होगा, है ना। लेकिन मूल रूप से तो आचार्य कुंद कुंद के जो शब्द हैं वही निकलेगी। किसे जानते हैं? आत्मा को निश्चय से जानते हैं और व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं। अभी पहले दिन ये प्रश्न उठाया था ना किसी ने कि गेयों को जानना, ये तो आत्मा का मतलब मैंने तो बोला था ज्ञप्ति परिवर्तन। तो वहां लोगों से प्रश्न आया था कि वो गेयों को जानना है ना, बदले हुए अलग अलग गेयों को जानना, ये तो आत्मा का स्वभाव है ना। इधर से तीको क्लियर होगी बात। पहली चीज तो गेयों को जानना और ज्ञप्ति परिवर्तन दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। तो अभी तो इस पर ही आप बात कर लो कि गेयों को जानना ये आत्मा का स्वभाव क्या कह रहा है, ये व्यवहार से जानता है। अभी हमें तो ये बात समझ में नहीं आती। इसका मतलब आत्मा लोकालोक को नहीं जानता। देखो कैसे जानता है, केवली लोकालोक को नहीं जानते। व्यवहार अभूतार्थ है ना, असत्यार्थ है। लेकिन फिर मतलब ये कहना कि केवली ने लोकालोक को जाना, ये कौन सा नय हो गया? व्यवहार नय। वो जानते किसको हैं? आत्मा को ही जानते हैं। अब देखो इसको उदाहरण से समझो। कार चलाते हैं आप लोग, है ना, चलाते ही होंगे। आप लोग भी चलाते होंगे, कुछ लोग नहीं चलाते होंगे तो देखते होंगे चलाने वाले को। तो ऐसा बोलते हैं एक काम करना, अरे जरा पीछे देख के साइड में लगा लेना। क्या बोलते हैं? जरा पीछे देखकर गाड़ी को साइड में लगा लेना। तो वो क्या करता है, ऐसे सामने जो आईना लगा उसमें देखता है, ऐसा देखेगा ना, और फिर ऐसा देख के साइड में लगा लेता है। तो उसने आगे देखा कि पीछे देखा? वो जो मिरर रहता है ना, साइड मिरर में देखा या इधर पीछे से उधर देखा, तो कहां देखा? आगे देखा कि पीछे देखा? आप ये बताइए। निश्चय से उसने आगे देखा और व्यवहार से उसने पीछे देखा। ये क्यों हुआ? क्योंकि आगे जहां देखा उसका स्वभाव ऐसा था कि वो पीछे का दिखा रहा था। ऐसे ही आत्मा ने मतलब केवली ने तो आत्मा को जाना। अब वो आत्मा का ऐसा स्वभाव था कि उसने लोकालोक दिखा दिया। आत्मा ने थोड़ी वो केवली ने थोड़ी लोकालोक को देखा। ये तो आत्मा का स्वभाव था कि उस आत्मा में से ज्ञानावर्णी कर्म चला गया। तो अब जब वो ज्ञानावर्णी पूरी तरह से चला गया तो उसका तो स्वभाव पूरी तरह से प्रकट हो गया। और उसका स्वभाव ही ऐसा है कि पूरा विश्व उसके झलकन में आ जाए तो भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे अनंत विश्व बना दिए जाएं तो भी उसे वो उनको भी एक समय में झलका देगा। लेकिन वो किसे जानते हैं? किसे जानते हैं? आत्मा को ही देखते हैं, आत्मा को ही जानते हैं। समझ में आया? इसलिए उनके ज्ञप्ति परिवर्तन का अभाव कहा है। मैंने इसकी टीका का रेफरेंस दे दिया था। एक्चुअल में वो 60वें नंबर की गाथा की टीका में है ना, 60 नंबर की गाथा की टीका में है। ये ज्ञप्ति परिवर्तन का अभाव है केवली। तो अब उनको सिर्फ किसको जानना है? निरंतर एकमात्र आत्मा को जानना है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा का ही जानना जो है वो ही ऐसा है कि वो लोकालोक को दिखाने वाला है। समझ में आया? तो उन्हें ऐसा कोई विकल्प अनंत काल बाद भी नहीं आएगा। क्या विकल्प? कि थोड़ा सा मैं कहीं और भी देख लूं, कहीं और भी देख लूं, इतने वे कृत निश्चय है।
अनंत काल तक उसको जानते रहने के बाद भी कभी इन भगवान को ऐसा नहीं लगेगा कि अब तो कुछ और देखने के लिए है, कुछ और भी, या एक ही एक देखते देखते क्या दमी नहीं है कोई। एकमात्र इस जगत में आत्म स्वरूप ही ऐसा है जिसमें ये जीव अनंत काल के लिए ठहर सकता है। बाकी जगत में कहीं भी इसको छोड़ दिया जाए, इसका ठहर पाना, रुक पाना संभव नहीं। इसलिए वहां कहा कि भाई हम सब भी किसे देखते हैं, किसे जानते हैं? प्रति समय हमारी, प्रति समय जो हमारी जानन क्रिया चल रही है वो आत्मा को ही प्रसिद्ध कर रही है। ये ज्ञान का परिणमन ज्ञान को ही प्रसिद्ध कर रहा है और सबको यही कर रहा है, सबके यही कर रहा है। चाहे वो आबाल बच्चा हो, चाहे वो गोपाल यानी गाय चराने वाला हो, है ना। गोपाल को के दो अर्थ किए जाते हैं, एक तो गोपाल का भगवान अर्थ किया जाता है और एक गोपाल का मतलब सामान्य अज्ञानी ढोर चराने वाला जैसे बोलते हैं ना, है वो भी बोलते। तो वो सब किसे जानते हैं? सब एकमात्र आत्मा को ही जान रहे हैं, है ना। तो हंसी किस लिए आती है, आश्चर्य इसलिए होता है कि आप और हम जिसे निरंतर जान रहे हैं, हमारे ज्ञान का विषय वो ही नहीं बन रहा। ज्ञान की पर्याय जहां उठी वो गे को प्रसिद्ध करती रहती है, गे का गुणगान करती रहती है, गे का महिमा गाती रहती है, गे में राग द्वेष करती है, गे में रुचिकर अरुचिकर विषय जानती है। अभी क्या होता है, वही जब प्रज्ञा छेनी, मतलब ये प्रगट पर्याय, प्रगट ज्ञान की पर्याय, थोड़े कुछ शब्द हैं और कुछ भाषा, कुछ सेंटेंस जो हैं वो थोड़े से आपको, मतलब सभी को नहीं बोल रहा हूं, कुछ लोगों को कठिन पड़ सकते हैं क्योंकि सुना नहीं है ना, लेकिन समझिए उस चीज को, जो इस मूल गाथा का जो भाव जो निकल कर आने वाला वो ऐसे ही आएगा कि पदार्थों का निश्चय होने का मतलब ही ये है कि ये जब निश्चय हो गया कि ज्ञान और ये क्या है, तो अब वो जो ज्ञान का प्रति समय होने वाला परिणमन है वो क्या करेगा, निज प्रज्ञा छेनी, मतलब इस ज्ञान के इस उपयोग के प्रति समय होने वाले परिणमन को, जो हम सब का हो रहा है, जो अभी ज्ञान की पर्याय उठी, जैसे मैं ज्ञान ध्यान में बैठा, ठीक है ना, सामायिक में बैठा, सामायिक में क्या करना है, अभी हम सामायिक में ये सोचते हैं कि हाँ शुरुआत उसकी वहां से हो सकती है कि देवगुरु शास्त्र की वंदना से हो, कोई भावना से हो, कुछ भक्ति से हो, लेकिन वो क्या है, बाहर की चंचलता रोककर थोड़ी सी स्थिर चित्त को शांत करने के लिए होती है। समझ में आया ना, जहां पर थोड़ा सा हमको लगा कि हाँ अब थोड़ी सी वो चंचलता रुकी, तो वहां वो प्रज्ञा छेनी का प्रयोग क्या होगा, रागादि अरु वर्णादि अनुरागादि तय निज भाव को न्यारा की, कि ये वर्ण आदि भाव, मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण आदि जो भाव हैं, पौध गले के जो भाव हैं, कर्मादि हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं वर्ण आदि। और निरंतर राग और द्वेष, अच्छा लगना बुरा लगना, ये जो होता है, क्यों, क्योंकि वर्णादि भावों में जहां मैं गया, मतलब मैंने जब शरीर को विषय बनाया तो उसी समय साथ में क्या आएगा, शरीर अच्छा या शरीर बुरा, ये भाव आता है ना। अभी क्या होगा, अभी ज्ञान की पर्याय, अभी जैसे आप सब लोग भी बैठ जाओ, मतलब हमसे ध्यान नहीं होता, लोग कहते हैं हमसे ये नहीं होता, मैं कहता हूं चलो आप बैठ के देखो क्या कर रहे हो आप। जब आपने आगम से पदार्थों का निश्चय किया और तब आप मान के चलते हैं बैठते हैं, तब अब क्या करना है उसमें, तो आपने देखा कि कुछ नहीं लग रहा, बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पता ही नहीं कैसा लग रहा है, हम बैठ ही नहीं पा रहे हैं, कौन कौन की याद आ रही है, मम्मी दिख रहे हैं, पापा दिख रहे हैं, पत्नी दिख रही, बच्चे दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं है, तनाव क्यों ले रहे हो, मम्मी दिख रहा है, पापा दिख रहे, बच्चे दिख रहे, दुकान दिख रही, मकान दिख रहा, तो दिखने दो ना। हमें ये लगता है कि मम्मी पापा पत्नी बच्चे ना दिखें और भगवान दिख जाए, वो तीन बैठे हुए हैं तो अच्छा ध्यान है? और भगवान यदि नहीं दिखेंगे तो क्या होगा, तो खराब ध्यान है। तो ये है गे को खींच के लाना, ये गे के साथ अकेले जबरदस्ती नहीं है, ये ज्ञान के साथ भी जबरदस्ती है। दिखने दो ना, क्या परेशानी है, क्या समस्या है। मैं ध्यान में बैठा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को इतना पैसा होना चाहिए, मेरे मन में तो ये मेरा इतना सम्मान हो, मेरी आज सुबह जिनसे लड़ाई हुई थी मुझे वो दिखने लगे, मेरे उनके प्रति क्रोध आ रहा है, आने दो ना। समस्या क्या है, आपको करना क्या है, आपको करना, ये क्रोध आ रहा है ना, उसी काल में ये बता कौन रहा है कि क्रोध आ रहा है,
कौन बता रहा है? तो जो बता रहा है वो मैं हूं, ये आने वाला क्रोध है, ये मैं नहीं हूं, ये हुआ राग आदि से भेद विज्ञान। और जिसके प्रति आ रहा है वो मैं नहीं हूं, ये हुआ वर्णादि से वेद विज्ञान। ये वर्णादि अनुराग आदि ते निज भाव को न्यारा किया। ये खींचतान क्यों है, ये जबरदस्ती क्यों है कि यही आना चाहिए, यही। अब हम देखो मंदिर में बैठे हैं, सबसे ऊपर कितनी बढ़िया प्रतिमाएं बनाई गई हैं, एकदम खुला माहौल, और वहां ध्यान लगा के बैठे और हमको पत्नी दिखने लगी, कितना बेकार ध्यान है। तो ऐसे तो केवली भगवान का दिमाग खराब हो जाएगा। वो क्या क्या हटाएंगे अपने ज्ञान में से? उन्हें अपनी अनंत काल में पूर्व में रही पत्नियां भी दिख रही होंगी कि नहीं? उन्हें अपने सारे बच्चे दिख रहे होंगे कि नहीं? उन्हें अपने सारे शत्रु दिख रहे होंगे कि नहीं? अपने मित्र दिख रहे होंगे कि नहीं? इतना सब उनके एक समय ज्ञान में आ रहा है, लेकिन उनके ज्ञान का परिणमन क्या है? क्या नहीं दिख रहा होगा उनको? बताओ। आज विश्व में जो हिंसा चल रही है, झूठ हो रहा है, चोरी हो रही, लूट हो रहा, बलात्कार हो रहा, सब उनके ज्ञान में आ रहा है कि नहीं? यदि ये सारी चीजें उनको प्रभावित करने वाली हो जाती तो मेरे यकीन मानिए, सर्वज्ञता वरदान नहीं, इस दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप होती। यदि ये ज्ञान में आकर दिमाग खराब करने लगते, यदि ज्ञान में आकर वो विचलित करने लगते, हमारे साथ समस्या यही तो होती है कि हम पहले तो प्रभावित होकर जानने जाते हैं और जानकर प्रभावित होते हैं। और केवली और हम में क्या अंतर है? यही अंतर है कि वे अप्रभावित होकर जानते हैं और जानकर भी क्या रहते हैं? अप्रभावित होते हैं। वो प्रभावित किससे रहते हैं? सदा सदा के लिए एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से प्रभावित रहते हैं। तो हमारे पास भी वो चीज है या नहीं है? आप बैठो ना, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? लेकिन बैठे कौन? एकाग्रता को आगे जाके वहीं लेकर जाना है, उसी जगह लेकर जाना है, तब जाकर स्वाध्याय होगा। अध्ययन करो ना, स्वा का अध्ययन इज इक्वल टू स्वाध्याय। अब आपने यहां पर पढ़ा और आप ध्यान में बैठे, और ध्यान में बैठकर आपने क्या देखा? आज तो पंडित जी हमने ध्यान लगाने की कोशिश की और बहुत ही विकल्प आए, बहुत हमें परिणामों में इतना हमारा माथा भारी हो गया कि हम बता नहीं सकते। आपका माथा भारी जानने के कारण नहीं हुआ है, आपका माथा भारी इसमें हुआ है कि ये जानने में ना आए, उसे हटाने के कारण हुआ है कि आज मैं बैठा और मैं जितना सोचता हूं वो आदमी मेरे को दिमाग में ना आए, वो आदमी ना आए, वो ना आए। बोलती हैं, कोई महिला बोलने लगे, मैं जैसे ही ध्यान लगाती हूँ मुझे अपनी सासू जी के पूरे कर्म याद आने लगते हैं। सासू जी बोले कि मेरे को बहू याद आने लगती है। पिता बोले कि मेरे पुत्र का जो विपरीत परिणाम है मुझे वो दिखने लगता है। पुत्र बोले कि मेरे पिता बिल्कुल उल्टे चलते हैं, वो दिखता है। या फिर मेरी समाज में फलाने से बातचीत नहीं है, मेरा बोलचाल नहीं है, मेरा इनसे मिलना नहीं है, मेरे को इनको देख के जब मैं बैठता हूं मुझे वो याद आने लगती है। तो हमारा माथा उस आदमी को देखने के कारण नहीं है जिससे हमें समस्या है, या दुनिया के किसी भी गेय को देखने के कारण हम, यदि गेय को देखने के कारण माथा गर्म हो जाए तो सबसे ज्यादा कौन का गर्म रहेगा? समझ में आया? किनका गर्म रहेगा? हमारी समस्या वो गेय नहीं है, हमारी समस्या उस गेय को हटाना और उस गेय को लेके आना है। ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, ये दिखना चाहिए और ये नहीं दिखना चाहिए। हमने फिर मुख्य किसको किया? हमने मुख्य किया गेय को। जब हम गेय को हटाने मिटाने की बात करते हैं तो हमने गेय को मुख्य किया। लेकिन अरे देखो तो सही, मैं जब बैठा तो मुझे शुरू में बुरा लगा, थोड़ी देर बाद अच्छा लगने लगा। तो अब हमने क्या किया? क्या किया? वो जो बाद में जो अच्छा लगा था ना, वैसा रहना चाहिए। लेकिन मैं 50 मिनट बैठा तो उसमें 2 मिनट मेरे को अच्छा लगा और बाकी 48 मिनट तो बुरा लगा। किसको मुख्य किया? गेय को। अच्छा लगना बुरा लगना ये क्या है? ये गेय को मुख्य करना है। यदि वहां पर हम अच्छा बुरा ना देखते और सिर्फ लगने को देखते, अरे निरंतर ये बताने वाला कौन था कि अब अच्छा लगा और अब बुरा लगा? कौन था? अच्छा लगना और बुरा लगना तो आया और चला गया, लेकिन जानन स्वभाव हमारा पूरे 50 मिनट बना रहा। तो हमें बल किसका हो कि 50 मिनट तक जो धारा अविच्छिन्न रही, टूटी नहीं, वो थी ज्ञान की धारा। और जो अच्छा लगना बुरा लगना था वो तो गेय की धारा थी, गेय का परिणमन था, वो तो बदल गया। अब यदि मैं गेय में लक्ष्य करूंगा तो व्यक्ति परिवर्तन होगी। जो पहले दिन शब्द प्रयोग में लिया था, क्या लिया था?
ज्ञप्ति परिवर्तन होगी। देखो मैं अभी आपसे पूछ भी नहीं रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना, क्योंकि मैं ये पूछूंगा तो मेरी धारा टूट जाएगी। समझ में आया ना? तो ये भी नहीं, कुछ मत बोलना अब आप लोग, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है ना, है, कुछ मत बोल, कोई रिएक्शन मत दो, बस सुन लो, ना समझ में आए तब भी सुन लो, ठीक है, सुनो बस। वो धारा नहीं टूटना चाहिए, ये जो ज्ञान की धारा अविच्छिन्न बनी है ये ना टूटे, इसका बहुमान करो। ज्ञानी को किसका बहुमान होता है? मैं नरक में गया, मैं त्रियंच में गया, मैं मनुष्य बना, मैं देव बना, मैं स्त्री बना, मैं पुरुष बना, मैं नारकी बना, मैं ये बना, मैं वो बना, अरे उसे इन सब चीजों का कोई लेना देना नहीं है। मैं ज्ञायक रहा, मैं ज्ञान रहा, इस चीज में तो कभी कोई फर्क नहीं आया ना, तो खुश हो जाओ, झूम जाओ। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय भी यही बताने के लिए किया, जीव अपने क्रम नियमित परिणाम से उत्पन्न नष्ट होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। और एक क्या कमाल हो गया, बताइए तुझे कितना कमाल हो गया कि उत्पन्न नष्ट तो हो रहा है, उत्पाद व्यय तो हो रहा है, और वो उत्पाद व्यय क्रम नियमित हो रहा है, लेकिन कमाल क्या है कि इतना सब हुआ लेकिन दुनिया के किसी कर्म ने मेरे को अजीब नहीं बना दिया है। और मैं अजीब क्यों नहीं बना हूं? क्योंकि मेरा ज्ञान नहीं गया है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहेयम व्यवहारी। आत्मा ज्ञान को करने वाला है और ज्ञान आत्मा का है ना, आत्मज्ञानम, आत्मा ज्ञान है और ज्ञान आत्मा है। ज्ञानादन्यत करोति किम, ज्ञान के अलावा क्या करते? देखो तो कमाल, हम सब भी जरा गंभीरता से सोचे, बैठे, विचारें, मैं क्या करता हूं, अपने जीवन के पूरे इतिहास में जाकर देखिए आपने क्या किया है जानने के अलावा। आप पैदा हुए, आप स्कूल गए, आपने पढ़ाई लिखाई की, आपने फिर बाद में नौकरी करने चले गए, आपने 10-50 लाख करोड़ रुपए का पैकेज कमा लिया, रुपए नोट कमा लिए, करोड़पति बन गए, मकान बना लिया। इसमें आप बड़े गहराई से गंभीरता से जाके देखोगे, आपने सिर्फ जाना है। जाना है, क्या किया है आपने? अरे पूरे जीवन भर करने का तो छोड़ दो, मैं आपको ये बोलता हूं, आप सुबह 6 बजे से 12 बजे तक कल क्या करोगे उसकी मुझे एक लिस्ट बना दो। सुबह 6 से 12 बजे तक की मिनट टू मिनट की, मिनट आज प्रोग्राम बनते हैं ना बड़े, पीएम का, राष्ट्रपति का, मिनट टू मिनट प्रोग्राम रहता है, तो मैं आपको बोलता हूं, और फिर सेकंड टू सेकंड नहीं बोल रहा हूं, मिनट टू मिनट बोल रहा हूं, जो कि बहुत स्थूल है, जबकि जीव का परिणमन तो समय टू समय होना है, और समय मतलब 1 सेकंड में अनंत समय। जो काम तो वो एक समय वाला है, लेकिन मैं बोल रहा हूं आप समय समय क्या करोगे वो भूल जाओ, सेकंड सेकंड क्या करोगे ये भी मत करो, 1-1 मिनट का पकड़े, चलो ये भी छोड़ो, 15-15 मिनट का बनाओ। 8 बजे ये करूंगा, 8:15 पे ये करूंगा, 8:30 पे ये करूंगा, और मैं आपको सिर्फ 6 घंटे दे रहा हूं। आपने आज जो मेरे को लिस्ट बनाकर दी है ना, आप अगले दिन वैसा करके दिखा दो, सिर्फ 6 घंटे करके दिखा दो। 15 मिनट इतना स्थूल टाइम दिया है, आप नहीं कर पाओगे। ये हमने 5 दिन का विधान किया, हम 11 बजे खत्म कर लिए, हमने रोज 8 बजे प्रवचन शुरू कर लिया। क्या कर पाते हैं हम? क्या करने वाले हैं? क्या दिखाने वाले हैं? आपने कल दिन भर से सब लोगों ने प्लान बनाया, क्या प्लान बनाया? रात को वो पंच कल्याणक की और ये सब सीडी दिखाएंगे, दिखा ली, इतनी सी सीडी तो दिखा नहीं पाए हो। उपचार, हमने मकान बनाया, हमने घर बनाया, हमने ये दुकान बनाई, हमने बच्चे पाल के बड़े कर दिए, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। अरे आप 6 घंटे की गारंटी नहीं ले सकते हो, और गारंटी जीवन भर की ले रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में आप पाएंगे तो आपने सिर्फ एक काम अविच्छिन्न रूप से किया है, वो है जानने का काम किया है, ज्ञान का काम किया है। ये पदार्थ का निश्चय कहां से होता है? कहां से होता है? ये कौन बताता है? क्या ज्ञान का स्वरूप है, क्या ज्ञेय का स्वरूप है, कौन बताता है? आगम बताता है। इससे पदार्थों का निश्चय होता है, और जब ऐसा निश्चय बलवंत होता है, ऐसे निश्चय पर हमारा जोर आता है, तब क्या हमारी चंचलता दूर होती है, हमारी क्षुब्धता दूर हो जाती है, हम निर्भोग हो जाते हैं। और जितनी जितनी चंचलता मिटेगी, एक ऐसी कोई हॉलीवुड की फिल्म थी, बहुत पहले ऐसी देखने में आई थी, उसमें ऐसा होता है कि कोई एक लड़की रहती है, उसका ज्ञान बढ़ता जाता है, ज्ञान बढ़ता जाता है, और जब वो 30-28% पे पहुंच जाती है तो उसको
उन्होंने देखो वहां पे उन्होंने क्या चित्रण किया, हाँ होगा है ना जो भी नाम, तो वो 28% पर पहुंची। तो उसको अपनी माँ का पिया हुआ दूध, उसे उस समय जितना स्पष्ट टेस्ट नहीं था वो अभी टेस्ट आ रहा था, उसके स्वाद का उसे इतना पता था उस समय का। और जब वो और बढ़ती जाती है तो और उसे पूर्व की बातें, दूसरों को जानना, ये सारी चीजें होने लगती हैं। तो उसमें एक बड़ा बड़ा क्या कहते हैं, क्या कहें, मार्मिक संवाद आता है। तो उसका फिर बाद में दिमाग खराब, दूसरों की सारी चीजें जानने लगती है, तो इसके अंदर इतनी कटुलता है, इतनी कुटिलता है, ये है वो है, तो उसका दिमाग खराब होने लगता है। तो फिर बाद में ऐसा संवाद बनता है कि ऐसे तो ज्यादा जानना बहुत दुख का कारण हो जाएगा, बहुत तकलीफ का कारण हो जाएगा, ज्यादा जानना तो अभिशाप बन जाएगा, ज्यादा जानना तो अनर्थकारी हो जाएगा। तब मालूम वो क्या उत्तर देती है, जानने से अनर्थ नहीं है। 3 शब्द उसने इस्तेमाल किए, इच्छा, पीड़ा और डर। कौन कौन से 3 शब्द किए, अनर्थकारी, इच्छा, पीड़ा और डर है। जो जो पीड़ा का वेदन करते हैं हम इच्छाओं से ग्रसित हैं, और डर है। सम्यक दृष्टि को निर्भय कहा, 7 भय होते। क्यों, जितनी जितनी आपकी इच्छा, पीड़ा और डर कम होता चला जाएगा, उतना उतना आपका ज्ञान वृद्धिंगत होता जाएगा। मतलब ज्ञान पर आवरण कौन डाल रहा है, मतलब जो भी व्यक्ति थोड़ा फिलोसॉफिकल होकर दार्शनिक तरीके से अपने को समझने की चेष्टा करता है, वस्तु व्यवस्था को समझने की चेष्टा करता है, उसे ये बात समझ में आती है। और उसका पदार्थों का निश्चय जैसे जैसे प्रबल होता जाता है, वैसे वैसे निश्चय के प्रबल होने के साथ साथ वह जो है वो उसकी चंचलता दूर हो जाती है, उसकी अस्थिरता दूर हो जाती है, और वो निर्भोग होता चला जाता है। समझ में आया? अभी देखो अगली पंक्ति पढ़ता हूं मैं। उस अनिश्चयी जीव के, है ना, अनिश्चयी जीव कौन है वो बता दिया। क्या होता है, कृत निश्चय, निष्क्रिय और निर्भोग ऐसे भगवान आत्मा को। अब और कैसा है भगवान आत्मा, देखो कितना सुंदर पंक्तियां, जो कि युगपत, एक साथ युगपत, पूरे विश्व को पी जाने वाला होने पर भी विश्व रूप ना होने से एक है। सामर्थ्य बता दी आत्मा की, कैसा है, पूरा विश्व उसके ज्ञान में आ जाए। पूरे, इसे ही बोलते हैं पूरे विश्व को पी गया, है ना, केवली के लिए बोलते हैं। अरे भगवान, धन्य है आपके ज्ञान की महिमा कि आप एक समय में पूरा विश्व पी गए। तो इससे भगवान को सर्वव्यापक कहते हैं कि पूरा विश्व एक समय में जान लिया, लेकिन उन्होंने अपने स्वरूप को नहीं छोड़ा, इससे वो अव्यापक रहे। सर्व, इसलिए उनके दोनों विशेषण है ना, सर्वव्यापी भी हो और अव्यापी भी हो। इधर से जैन दर्शन का अनेकांत सिद्ध हो गया। अनेकांत, एक एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे कोई लोग यूपीएससी की तैयारी करते होंगे ना, तो उनको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, है ना, उन्हें हिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है, उन्हें ज्योग्राफी भी पढ़ाई जाती है, उनको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई जाती है, उनको पॉलिटी भी पढ़ाई जाती है, उनको एनवायरमेंट भी सब पढ़ाया जाता है। लेकिन वो क्यों पढ़ाया जाता है, कि सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और जो व्यक्ति जितना अच्छा उनके साथ तालमेल और समन्वय बिठाने लगता है, उसका नॉलेज उतना प्रबल होता है, उसके क्या कहना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट उतने उतने क्लियर होते हैं जो उसका समन्वय बिठा ले। अभी जैसे वहां पर प्रश्न पूछा कि बताइए 12वीं 13वीं शताब्दी में भारत का जो व्यापार है, 12वीं 13वीं शताब्दी में भारत का व्यापार, ये जो क्या कहते हैं प्रशांत महासागर के जो देश है ना, छोटे ये सिंगापुर वगैरह, है ना, और इस तरफ जो देश हैं, जब ऑस्ट्रेलिया जाते समय पढ़ते हैं, भारत का व्यापार उन देशों में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के समय में क्यों बढ़ जाता था। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या क्या है। इस क्वेश्चन में ज्योग्राफी है, क्यों, क्योंकि समुद्रीय व्यापार होना है। हिस्ट्री है, क्योंकि 11वीं 12वीं शताब्दी की बात हो रही है। और व्यापार है तो अर्थशास्त्र भी है, इकोनॉमिक्स भी है, तीनों चीजें हैं। तो अब ये तीनों चीजों का समन्वय कैसे बिठा लोगे, क्यों भारत का व्यापार इन देशों से ज्यादा होता था, क्यों होता था। तो वो जब पढ़ेगा तो पता चलेगा कि भारत में जो मानसून के लौटने का टाइम होता है वो कौन सा होता है, वो वही सितंबर से नवंबर के आसपास होता है। तो जब सितंबर से नवंबर के समय आएगा तो वो हवाएं किस तरफ बहने लगेंगी, उस तरफ बहने लगेंगी, तो जहाज चलाना उस तरफ आसान हो जाएगा, है ना। तो अब जिसको ये सब सारा नॉलेज होगा
तो उसने इस कॉन्सेप्ट को कैसे पूरा इसका कोऑर्डिनेशन बिठाला और उसने अच्छा उत्तर दे दिया। ऐसे ही आगम में भी सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। आप जितना जितना उस कॉन्सेप्ट को समझते जाते हैं, आपको सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी दिखने लगती हैं। आप पाएंगे कि देखो तो सही, निमित्त उपादान क्रमबद्ध पर्याय से जुड़ा है, क्रमबद्ध पर्याय 5 समवाय से जुड़ा है, 5 समवाय और वस्तु स्वतंत्र से जुड़ा है, वास्तु स्वतंत्र अकर्तावाद से जुड़ा है, अकर्तावाद सर्वज्ञता से जुड़ा है, सर्वज्ञता से अनेकांत जुड़ा है, अनेकांत से स्यादवाद जुड़ा है, स्यादवाद से हमारा आगम जुड़ा है, आगम में इतने अच्छे से सब चीजों का पदार्थों का निश्चय हो, उससे स्वावलंबन जुड़ा हुआ है, स्वावलंबन से कर्मों की निर्जरा जुड़ी है, कर्मों की निर्जरा से करणानुयोग जुड़ा है। जैसे जैसे कर्मों की निर्जरा होती जाती है, जीव स्वास्थित होता जाता है, आत्मा में स्थापित होता जाता है, वैसे वैसे इसके गुण स्थान आगे बढ़ते जाते हैं, चारित्र अंगीकार कर लेता है, चारित्र चरणानुयोग से जुड़ा है। और जब इन सब लोगों की कथाएं लिख दी जाती हैं तो प्रथमानुयोग बन जाता है। हो गए ना चारों अनुयोग एक दूसरे से रिलेटेड। बताओ कौन सी चीज एक दूसरे से अलग रही है कि नहीं? ये सारी चीजें अब आ गए ना। बताइए सर्वव्यापी और अव्यापी कैसे यहां दिया है कि पूरे विश्व को आप एक साथ पी जाते हो लेकिन इसके बावजूद भी एक रहते हो गए ना। सर्वव्यापक और अव्यापक दोनों एक साथ एक रहते हो। समझ में आया ना? ऐसा है यार भाई, युगपद विश्व को पी जाने वाला होने पर भी विश्व रूप ना होने से एक है। उसे नहीं देखने से, किसे नहीं देखने से? उसे नहीं देखने से, किसे नहीं देखने से? उस आत्मा को, विश्व को नहीं। क्यों? क्योंकि वो भगवान आत्मा ऐसा है कि पूरे विश्व को पी जाए तो भी विश्व रूप ना हो। उस आत्मा को ना देखने से, किसे ना देखने से? उस आत्मा को ना देखने से क्या होता है? सतत व्यग्रता ही होती है। एकाग्रता का विरोधी आ गया व्यग्रता। व्यग्रता क्यों होती है? बताना कितना था? आत्मा को। अभी हम पहले दिन बैठते, व्यग्र क्यों? आत्मा को नहीं देखने से। तो क्या कहते हैं? ठीक है, सही बात है सब, इसीलिए सही आप बोल रहे हो तो सही होगा, आत्मा को नहीं देखने से व्यग्रता है, सही बोल रहे होगे। लेकिन देखो जोड़ के कहां तक लेके आए। बताना इतनी बात ही है, धर्म तो इतना ही है, छोटा ही है, लेकिन उसे देखो आचार्य समझाते कैसे हैं। और जब हम इस तरह से समझते हैं तब हमारा पदार्थों का निश्चय होता है। हमारी पर्याय कैसी है? अभी वो पर्याय चंचल है, क्षुब्ध है और अस्थिर है। और आत्मा कैसा है? कृतनिश्चय है, निष्क्रिय है, निर्भोग है और पूरे विश्व को पी जाने वाला स्वभाव वाला है, लेकिन इसके बाद भी एक रहने वाला स्वभाव है। ऐसे आत्मा को ना देखने से व्यग्रता होती है। और जो उस आत्मा को देखते हैं वो एकाग्र होते हैं, जो आत्मा को देखते हैं वो ही श्रवण होते हैं और वो ही मोक्ष मार्गी होते हैं। जो शुरुआत निकली थी जिसकी टीका की उत्थानिका जो थी, वहां से चीजें जुड़ रही हैं। देखिए बताइए, इतना सिस्टमेटिक, इतना प्रॉपर, इतना गूढ़ विवेचन हमारे आचार्यों ने किया है। उनकी ज्ञान की महिमा नहीं आती, उनका बहुमान नहीं आता, लेकिन अपना सारे ज्ञान का प्रयोग एक ध्रुव तत्व को दिखाने में किया, दुनिया को दिखाने में नहीं किया। जब ज्ञान का दुरुपयोग होता है तो ये इनोवेशन होते हैं, जिन्हें हम इनोवेशन बोलते हैं ना। कंप्यूटर बना, एसी बना, कोरोना की वैक्सीन बनी। जब ज्ञान का दुरुपयोग होता है तो ये सब इनोवेशन होते हैं। और जब ज्ञान का सदुपयोग होता है तो अपने स्वयं की खोज होती है। उस सदुपयोग की तरफ आगे बढ़ना है। और उन सारा ज्ञान का प्रयोग इस तरफ हुआ। लोग मेरे से बोलते हैं क्या पुराने दूरदर्शन के अंदर पड़े हो, आज तक में जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ, क्या करेंगे? वहां जाएंगे तो 10 आदमी ज्यादा जानने लगेगा, क्या होगा? 12-12, 14-14 घंटे काम करना पड़ेगा, थोड़ा पैसा ज्यादा मिल जाएगा, और क्या होगा? क्या होगा इससे? अरे तुम ऐसा बोलते हो, वैसा बोलते हो, यहाँ जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए। मैंने कहा नहीं भैया, यहाँ तो ये सोचो कि अभी मैं जितना टाइम दे रहा हूं वो और कम होना चाहिए। अब अपनी लोक प्रसिद्धि के कारण ऐसी जगह क्यों जाना कि जहां पर समय का जो मिलना है वो आगम में ना लगे। और जब समय हमें आगम में देने के लिए नहीं होगा तो हम स्वभाव में देने के लिए समय कहां से लाएंगे? श्रीमद जी का वचन है, जीवन थोड़ा है, जंजाल बहुत है। जंजाल कम करो तो जीवन बड़ा लगने लगेगा। अब बढ़ा लो जंजाल, 2 फैक्ट्री हैं, इसकी एक फैक्ट्री और खुल गई तो क्या है? तो क्या कर, दुख दुख मनाओ, एक फैक्ट्री और खुल गई तो क्या है? हम लोग भी इतने मतलब चालू लोग हैं कि पाप कितने होते हैं।
उनमें से अच्छा पाप कौन सा है ना? अभी हिंसा में तो आदमी मुंह बनाएगा, झूठ में थोड़ा कम मुंह बनाएगा, चोरी में टैक्स चोरी कर लेने में बिल्कुल उसे लगेगा ही नहीं कोई पाप किया है, कुशील में तो उसको लगेगा ही नहीं, है ना? अरे ये तो ठीक है, आंखों का सुख कौन निवार सकता है? मतलब किसी पराई माँ बहन को बुरी नजर से देखे, उसे तो लगेगा ही नहीं कि ये भी कोई बुरी चीज है। और जब तक परिग्रह पे आएगा तब तो कॉन्ग्रेचुलेशन शुरू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फिर, एक घर और बना लिया, एक ये और दिखा लिया, ये और दिखा लिया है। समझ में आया ना? ये सब चीजें होती, तो क्या करवाना चाहती हैं? एक बहुत सुंदर कलश का अनुवाद किया है पंडित बनारसी दास जी ने, मेरे हिसाब से बंद द्वार या निर्जरा द्वार में है, समयसार नाटक में। दूसरी पंक्ति याद आ रही, पहली नहीं आ रही। जो पद परसत और पद लगे आपदा रूप, है ना? ऐसी दूसरी पंक्ति है। जो पद परसत यानी जिस पद का स्पर्श करने से और सारे पद आपदा लगने लगते हैं। जब एक गायक इस पद को जो पा लेता है, स्पर्श कर लेता है, तो बाकी सब पद कैसे लगने लगते हैं? उसे आपदा लगने लगते हैं। हाँ, जो पद भव भय हरे सो पद से अनूप, जो पद परसत और पद लगे आपदा रूप। जो पद, एक आत्म पद, ये एक ऐसा पद है जिसे से तो क्या है? भव भय हरे, जो सारे भवों के दुख हर दे, जो भवों का भय हर दे। सो पद से, उस पद को से यानी सेवा करो। सेवा करना कैसे? गुरुदेव श्री अर्थ करते सा एव, है ना? वो होती है सेवा। सा ए मतलब यही मैं हूं। तो ये जो पद है ना, यही मैं हूं, यही इसकी सेवा है। सो पद से अनूप, वो अनुपम पद है। और इस पद को जिसने स्पर्श कर लिया उसे क्या लगेगा? जो पद परसत और पद लगे आपदा रूप। अभी सौगानी जी साहब का एक स्मरण सुनने में मिला, है ना? तो उनको बहनों ने वहां पर बोला कि आप इतने सालों बाद आ रहे हो, इतने महीनों बाद यहाँ पर आ रहे हो, सोनगढ़ आ रहे हो, मतलब दुनिया में रम गए क्या? तो अब उनसे तो कुछ नहीं बोले, लेकिन वो अपनी पत्रावली में लिखते हैं ना, वहां पर लिखते अपने अनुभवों को लिखते हुए वो क्या कहते हैं कि भाई जहां पर साधर्मी का संग भी मुझको कष्टकारी लगता है ना, वहां किसी और अन्य लौकिक विषय के संग की तो बात ही क्या करूं। फिर आके कोई उसको बोले कि साहब आपका इंक्रीमेंट हो गया, वो फलानी डील आपने तय कर रखी थी ना, वो मिल गई है, आपको नगर का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, आपको समाज का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, आपको ये बनाया जा रहा है, आपको वो बनाया जा रहा है, तो क्या लगेगा? कहाँ की आपदा आ गई है? जो पद परसत और पद लगे आपदारू, वो आपदा लगने लगे उसे। तो भरत चक्रवर्ती का उदाहरण देखो ना, 3 समाचार एक साथ उन्हें मिले, तो उन्हें कहा भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्हें वाह आनंद की बात है, और उन्होंने कहा लो लेके जाओ, है ना? ये अपने गले का हार उतारा और उस दूत को दे दिया जिसने सूचना दी। दूसरी सूचना मिली उन्हें, अरे आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अच्छा, चलो चलो ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। और तीसरा दूत आएगा, आपको चक्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो उनका चेहरा लटक गया, लोग कांग्रेचुलेशन कर रहे हैं, क्या हुआ ये? और बड़ा मार्मिक चित्रण किया है, डॉक्टर साहब की किताब है, डॉक्टर भारिल साहब की, है ना, छोटे दादा की। उन्होंने लिखा कि वो अपने माँ से जाके संवाद करें, है ना, कि माँ मुझे चक्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो अरे वाह, यही तो तू चाहता था। मिल गया, ले चलो बढ़िया, चलो बनाओ, और क्या, रबड़ी बनाओ, लड्डू पेड़ा खाओ, बटवाओ सब आनंद जाके। ऐसा कुछ बोला होगा उन्होंने। अब भले ही वो चक्रवर्ती था, लेकिन माँ का तो बेटा ही था ना, है? महापुरुषों के तो महापुरुष दो 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 जिंदगी जीते हैं, एक तो वो दुनिया के सामने जो होते हैं, दूसरे वो जो होते हैं, है ना, जो वाकई में होते हैं, है ना। अब भले चक्रवर्ती था, जब माँ ने कहा अरे बात यही तो चाहता था ना, अब तो तू चक्रवर्ती बनेगा, अभी तक तो सिर्फ कहने के लिए था, जब चक्ररत्न मिलेगा तभी तो चक्रवर्ती है, बिना चक्ररत्न के क्या चक्रवर्ती। अब जा, चक्ररत्न की प्राप्ति हुई है, जा दिग्विजय करने के लिए। कहती माँ मजाक मत करो, है ना,
है, अपनी भाषा में बता रहा हूं मैं थोड़ा है? उनकी आंख से आंसू आ गया और बोले कि माँ आज तो मुझे अपने द्वारपालों से, अपने नौकरों से, अपने दासी दास से, मुझे इन सब से ईर्ष्या हो रही है कि मैं 60,000 वर्ष तक वहां राग की होली खेलूंगा और ये 60,000 वर्षों तक यहाँ पर भगवान की दिव्य ध्वनि का पान करेंगे। कितने सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, कितने जीव ऐसे होंगे जो कि देशव्रती हो जाएंगे, कितने ऐसे होंगे जो महाव्रती हो जाएंगे, कितने केवली हो जाएंगे इन 60,000 वर्षों में, और कितने तो निर्वाण को ही प्राप्त हो जाएंगे। और मैं बस यही रानियों से शादी करता घूमूंगा, इधर उधर दिग्विजय करता घूमूंगा। जो पद परसत एक और पद, उसे वो चक्ररत्न क्या लगा, लगे आपदा रूप, आपदा आ गई, ऐसा वर्णन किया। आप कुछ भी कहो, है ना, उनके निबंध की श्रृंखला उसमें लिखा है ये सारी चीजें, और युक्ति के साथ, तर्क के साथ इस बारे में विचार किया। ऐसा आत्मा का स्वरूप, ऐसा आत्मा का स्वभाव, अन्य सारी चीजों से वो कैसा, एकदम उसका जो व्यग्रता थी वो आत्मा को ना जानने के कारण थी, और जहां वो आत्मा को जाना वैसे उसकी व्यग्रता गई और वो एकाग्र होने लगा। ठीक है, आगे, और एकाग्रता के बिना सामान्य नहीं होता, क्योंकि जिसने एकाग्रता नहीं है वह जीव क्या करता है, यह अनेक ही है। ऐसा श्रद्धा, मतलब आत्मा को, अभी सब कहा करता ना, जिसने आत्मा को देखा उसने एक इसको ही अग्र कर दिया, और जिसने आत्मा को नहीं देखा उसे क्या लगेगा, यह अनेक ही है। अनेक ही है मतलब अब आत्मा को हटा दो, अब मैं को पकड़ो, क्योंकि हम सबको लगता है कि आत्मा 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 मतलब कहीं से कोई आत्मा आएगा, है ना, और वो आत्मा व्यग्र है, वो आत्मा परिभ्रमण कर रहा है संसार में। अब हटाओ उस आत्मा को, कहां लेकर आओ, मैं, है ना। टोडामल लिखते हैं ना, जीव और अजीब की बात करता है तो जीव और अजीब को भिन्न बताता है, तो जैसे किसी और को किसी और से भिन्न बता रहा है, ऐसे ही वो तो आत्मा व्यग्र है, अपन तो मजे में ऐसा लगता है ना। अब यहां मैं, ठीक है, क्या करा, यह अनेक ही है, तो मैं अनेक ही हूं, मैं शरीर वाला हूं, मैं आंख वाला हूं, मैं नाक कान वाला हूं, है ना, मैं बच्चों वाला हूं, मैं पत्नी वाला हूं, मैं दुकानदार हूं, मैं सेठ हूं, ये सब क्या है, यह अनेक ही है, मतलब मैं अनेक ही हूं। जब अनेक रहेंगे तो आप अपनी दृष्टि एक पर कैसे केंद्रित करोगे, तन्मय एक में हुआ जा सकता है, अनेक में नहीं हुआ जा सकता। स्थिरता एक पर मिल सकती है, अनेक पर स्थिरता नहीं मिल सकती। तो यह अनेक ही है, ऐसा श्रद्धान करता हुआ उस प्रकार की प्रतीति में अभिनिविष्ट होता है। अभिनिविष्ट यानी होता है दृढ़ होता है, पक्का आग्रह ही करता है कि भैया अपन तो अनेक ही हैं। आप कौन हो भाई, तो आदमी अपना इतना बड़ा पोर्टफोलियो बता देता है ना, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं 5 फुट 10 इंच का हूं, है ना, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं। बताओ कितने सारे रूप है तुम्हारे, क्या क्या हो तुम। ऐसा ही श्रद्धान कर रहा है, मैं इनका बेटा हूं, ये मेरे बेटे बच्चे हैं, मैं अनेक ही हूं, यह अनेक ही हूं। क्या करना है, मैं अनेक ही हूं, ज्ञान मात्र हूं, मैं ऐसा नहीं मानता। और उसके अलावा क्या मानता है, यह अनेक ही हूं। और इसको किससे जोड़ा, श्रद्धान, इसे शब्द दिया है अभिनिविष्ट, यानी दृढ़ करता है, इस आग्रह का श्रद्धान करता है, मैं तो यही हूं। एक वेग की बात मत करो, देखो समझना, यहां से आएगा अहम एक को, कितनी बार ये शब्द प्रयोग में, अहम एक को, मैं एक हूं। एक 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 क्यों बोला गया, क्योंकि एक हूं, इसका ही, इसको जब आप तक निर्णय नहीं करोगे, श्रद्धान नहीं करोगे, तो एकाग्रता नहीं होगी। एक में एकाग्रता होती है, अनेक में थोड़ी अनेक एकाग्रता होगी। समझ में आया ना, मैं अनेक ही हूं, ऐसा श्रद्धान करता हुआ उस प्रकार की प्रतीति में अभिनिविष्ट होता है। श्रद्धान कहां लेके जाना है, अभी मोक्ष मार्ग, मतलब कहां ले जाना है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। इसके बाद वो सूत्र निकल के आएगा अपने आप, है ना, क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन चल रहा है ना, देखो वो सूत्र आ जाएगा, अपने आप निकल कर आएगा। आप सॉल्व करने कुछ जाते हो, आंसर कुछ आ जाता है, लेकिन आप सही मेथड अपनाते हो तो जो आंसर आना चाहिए वही आता है। तो मोक्ष मार्ग में आंसर क्या निकल कर आएगा,
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा मतलब इसकी टीकाओं में जाओ तो पता चलेगा, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की एकता का नाम मोक्ष मार्ग। टीकाओं में जाओगे तो पता चलेगा, ये सारी उसका विस्तार किया है। तो देखो एकाग्रता वहां से जुड़ जाएगी और वो ऑटोमेटिक आएगा, वो अपन लेके नहीं आ रहे वो सूत्र, वो ही आएगा, वो मोक्ष मार्ग यहाँ पर प्रसिद्ध हो जाएगा। उसे क्या बोलते हैं, इति रूपम सिद्धम, इट्स प्रूव्ड, है ना, वो होने वाला है। ठीक है। दूसरा, यह अनेक ही है, अभी पहले नंबर पे क्या किया, यह अनेक ही है ऐसा श्रद्धान करता है। दूसरा, यह अनेक ही है ऐसा जानता हुआ उस अनुभूति से क्या होता है, भावित होता है। मैं तो अनेक ही हूं, ऐसे ही श्रद्धान किया और ऐसा ही जाना और उस अनुभूति से भावित हुआ। तीनों जगह तीन अलग अलग शब्द आएंगे। ऊपर आया है प्रतीति, यहां पर आया है अनुभूति, है ना, और अगला वाला जो शब्द है वृत्ति। क्या क्या शब्द आए, प्रतीति, अनुभूति और वृत्ति। अनुभूति को ज्ञान से जोड़ा है, प्रतीति को श्रद्धान से जोड़ा, वृत्ति को चारित्र से जोड़ा। तो मैं अनेक ही हूं ऐसा श्रद्धान करता है, मैं अनेक ही हूं ऐसा जानता है। और आगे यह अनेक ही है, यहां यह आ रहा है, मैं उसे सब जगह मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो यह अनेक ही है मतलब यह आत्मा, यह अनेक ही है, इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ के विकल्प से खंडित। अरे भाई क्या बताऊं, ये वाला शब्द अकेले पे चर्चा करने के लिए 1 घंटा चाहिए है, कितना भयंकर, कितना जबरदस्त शब्द डाला ये। यह अनेक, इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ के विकल्प से खंडित हो रहे हैं हम सब। हमको छितर बितर करके चला जा रहा है कोई, कौन, विकल्प। क्या विकल्प, यह अनेक ही है। अभी देखो सबके विकल्प बैठे हुए होंगे यहाँ पे, हम सबके, मुझे जाना है अभी, जैसे चलो अब मुझे आपके विकल्प नहीं पता, मैं अपना विकल्प बताता हूँ। 4 बजे मेरे को एयरपोर्ट के लिए निकलना पड़ेगा, 7 बजे मुझे फ्लाइट पकड़ना है ना, उसके लिए अभी यहाँ से जाके मुझको पैकिंग करना है, फिर इसके बाद वहां उतरकर तुरंत मेरे को एयरपोर्ट से ऑफिस जाना है, वहां पे मुझको ज्वाइनिंग देना है। देखो देखो एक आदमी को कितना खंड खंड कर दिया, कितना खंडित हो गया है इस विकल्प से खंडित चित्त। और ये सब क्या हुआ, मैं अनेक ही हूं ऐसा श्रद्धान है, अनुभूति है। ये मुझे लगा यहाँ तो मैं इतने ही के लिए था, अब मेरे को यहाँ जाना है, मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरा ये है, मेरी नौकरी है, ये देखो इन विकल्पों में मैं पसरा, और जितना जितना उन पर द्रव्य में मैं पसरता जा रहा हूं, अपने उपयोग को लगा रहा हूं, वैसा वैसा विकल्पों से मैं खंडित होता चला जा रहा हूं। सब अपने अपने भीतर देखिए, ऐसे विकल्पों से खंडित। और ये शुरुआत कहां से हुई, मैं अनेक ही हूं, यह अनेक ही ऐसा श्रद्धान करता है, यह अनेक ही ऐसा ज्ञान करता है, अनुभूति करता है। ऐसी खंडित चित्त सहित सतत प्रवर्त होता हुआ, निरंतर खंडित चित्त से प्रवर्त होता हुआ उस प्रकार की वृत्ति से दुस्थित होता है। ऐसी वृत्ति होती है। अगली 4-5 लाइनें और हैं, जल्दी पढ़ रहा हूं, समय हो गया है क्योंकि, इसलिए उसे एक आत्मा की, अनेक ही हूं ऐसा श्रद्धान, अनेक ही हूं ऐसा ज्ञान, अनेक ही हूं ऐसा चारित्र या वृत्ति, इसे बोला प्रतीति, अनुभूति और वृत्ति। अनेक ही हूं, जब अनेक ही हूं ऐसी रही तो क्या हुआ, उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र परिणति रूप प्रवर्तमान, जो दृषि ज्ञप्ति वृत्ति रूप, मतलब दर्शन भी आत्मा में, ज्ञान भी आत्मा में और वृत्ति चारित्र भी आत्मा में, वह वृत्ति रूप आत्म तत्व में एकाग्रता नहीं होती यदि खंडित होता है तो। और वो तीनों चीजें खंडित नहीं होता है, अनेक ही हूं रूप नहीं मानता, एक हूं ऐसा मानता है, तो क्या होता है, उस आत्म तत्व में एकाग्रता को प्राप्त करता है। और ऐसी उस एकाग्रता चूंकि उसके नहीं है, तो क्या लिखा, उसका अभाव होने से शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति रूप, देखो श्रामण्य किसको कहते हैं, 28 मूल गुणों का नाम श्रामण्य नहीं है, श्रामण्य किसका नाम है, शुद्धात्म प्रवृत्ति का नाम श्रावण्य है। और वो शुद्धात्म प्रवृत्ति कैसी है,
जहां पर दृष्टि, ज्ञान, ज्ञप्ति और वृत्ति तीनों एक आत्मा में लगी है, ऐसी एकाग्रता, उस शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति रूप श्रामण्य ही, मतलब उस एकाग्र शुद्धात्म प्रवृत्ति जिसे कहा, जिस श्रामण्य है वो श्रामण्यपना उसके नहीं होता। इससे ऐसा कहा गया है कि मोक्ष मार्ग जिसका दूसरा नाम है, ऐसे श्रामण्य की सर्व प्रकार से सिद्धि करने के लिए, और अब आप सबको जो संबोधित किया गया, जिसको मैंने परसों बोला था, क्या, मुमुक्षुओं को, अब मुमुक्षु हो, है ना, यदि एकाग्रता के नजदीक हो तो मुमुक्षु, एकाग्रता से दूर हो तो मुमुक्षु नहीं हो, संसारिक्षु हो, है ना, नरकेक्षु हो समझ में आया ना, त्रियंचेक्षु हो, मनुष्येक्षु हो, देवेक्षु हो, मुमुक्षु नहीं। ऐसे मुमुक्षुओं को उस एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान अरहंत सर्वज्ञ से उपज्ञ, स्वयं जानकर, सर्वज्ञ उपज्ञ मतलब जिन्होंने स्वयं जानकर कहा है, ऐसे शब्द ब्रह्म में, ये शब्द ब्रह्म, क्यों ये शब्द ब्रह्म, शब्द इनको ब्रह्म का, शब्द ब्रह्म निष्णातः परम ब्रह्मद गच्छति, ऐसा सूत्र आता है, जो शब्द ब्रह्म में निष्णात होता है वो परम ब्रह्म में जाता है। समझ में आया? जो शब्द ब्रह्म में, इसमें आप शब्द ब्रह्म में निष्णात होना पड़ेगा। और कब निष्णात होगे? बिना पानी में उतरे तैरना सीखना किसको? इसको बिना खोले इसमें निष्णात कौन होगा? कौन होगा इसमें निष्णात? यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, काय से? इसको खोले बिना शब्द ब्रह्म में क्रीड़ा करना पड़ेगा। ये जो मैं बोल रहा हूं आपने सुन लिया और आपने अपनी इतिश्री समझ ली ना, तो ये कोई शब्द ब्रह्म, यहां आओ, समझो, एक एक चीज को इत्मीनान से जानो, मूल आचार्यों से जुड़ो, मूल उनके कथ्य से जुड़ो। लोग कहते हैं हमसे कि भाई आप यूट्यूब पे लाइव चलाओ, आप चलाओ, तो क्या होगा? आपका वैसे ही बहुत जगह से दिमाग खराब है, हमसे भी होने लगेगा। क्यों? आप तब भी यही चाहोगे कि सबको शॉर्टकट चाहिए, और हमारा अलग दिमाग खराब होगा कि बार बार देखेंगे सब्सक्राइबर कितने हो गए हैं, व्यू कितने हो गए हैं, तो हम अलग विकल्प तरंगों से उलझेंगे। और जैया जो है अवेलेबल वो सुन लो, 9000 घंटे है ना अभी अपने पास, तो वो सुन लो। और जब उनसे नहीं हो पा रहे हो तो फिर हमसे क्या हो जाओगे? समझ में आया? तो मतलब कोई नहीं है उसका, है ना। हमें भी ऐसा दिमाग खराब हुआ था, तो हमने कहा कोई मतलब नहीं है, अपने लिए करो, जैसे गुरुदेव ने अपने लिए किया है, यही भावना प्रबल करो, अपने लिए करना है। क्यों? क्योंकि ये जो मुझे मिला है, मुझे कोई प्रभावना का उद्वेग यदि मेरे भीतर है तो वो चंचलता को ही बढ़ाएगा। तो ये प्रभावना का उद्वेग भी चला जाए, ये भी उद्वेग ना रहे। और जब सेल्फ कम्युनिकेशन होता है तो मास कम्युनिकेशन अपने आप हो जाता है। समझ में आया? भगवान महावीर 12 वर्ष तक सेल्फ कम्युनिकेशन करते हैं, फिर 30 वर्ष तक मास कम्युनिकेशन होता है ना। समवसरण की रचना हो जाती है, और क्या है, वही समवसरण मास कम्युनिकेशन, बिखरा हुआ समूह, कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, देव भी है, सब हो रहा है। तो भैया ऐसा मास कम्युनिकेशन करना है, यूट्यूब का मास कम्युनिकेशन नहीं करना है। समझ में आया ना? टीवी का नहीं करना है, नहीं करना है। यहाँ ये भाव इसके लिए मिला है, ऐसे सर्व इधर क्रीड़ा करना पड़ेगा। शब्द ब्रह्म में क्रीड़ा करना ये मुमुक्षु का काम है। इसमें क्रीड़ा करने से शब्द ब्रह्म में, जिसका की अनेकांत रूपी केतन, है ना, अब एक एक शब्द बस पढ़ लो अभी तो, अनेकांत रूपी केतन प्रकट है। कैसा है वो शब्द ब्रह्म? केतन यानी यहां पर देखो आगे लिखा, चिन्ह, ध्वज, लक्षण। उस शब्द ब्रह्म का लक्षण क्या है? अनेकांत, अनेकांत स्वरूपी, वो उसका लक्षण है। वो लहरा रहा है, लहर लहर लहराए, है ना। वो केसरिया झंडा जिनमत का, लेकिन लहर लहर लहराए अनेकांत रूपी झंडा जिनागम का। वो जिनागम का वो लहर लहर, वो ध्वज लहरा रहा है, उसमें निष्णात होना चाहिए। इसलिए आगम चेठा तदो जेठा। है। हाँ सब हो गया। हाँ अच्छा बंद कर दिया।
शब्द ब्रह्म की बैठे 5 मिनट बैठे अद्भुत आप। और अपूर्व प्रेरणा पिछले 5 दिनों से पंडित साहब ने दी है। वास्तव में हमारा जो जीवन अभी चल चुका है यूट्यूब आदि के हम आदि हो गए हैं और ग्रंथ आदि से दूर हो गए हैं। ऐसी मंगल प्रेरणा और इतने मार्मिक व्याख्यान चल रहे हैं पिछले दिनों से, और अंतिम मार्मिक व्याख्यान तक इनकी जो यात्रा है वहां तक पहुंचाने की थी कि किसी भी तरह यह जीव अपने प्रयोजन की सिद्धि कर ले। जब ज्ञानी और अज्ञानी का ठिकाना पूछा जाता है तो पूरे जो केंद्र बिंदु कहाँ था कि जो ज्ञान जानता है वह ज्ञान की ही रचना, वह ज्ञान से निर्मित है ज्ञान ज्ञान जीतना। यह ज्ञान का शीश महल जहाँ ज्ञानी रहते हैं। कहाँ ज्ञानी रहते हैं, कैसा उनका जीवन है, क्या हमारा उद्देश्य है, कैसा इनका अपना स्वयं जीवन है, जहाँ एक लक्ष्य का निर्धारण कर रखा है। कार्य का समय बढ़ाने के लिए अन्य जगह इनके दूसरे लोग प्रेरणा देते हैं कि आप वहाँ ज्वाइन कर लो, यहाँ ज्वाइन कर लो, किंतु इनका कैसा चिंतन और विचार है। जैसे सदासुख दास जी का था कि मुझे अपना कल्याण करने के लिए मुझे समय अधिक चाहिए। ऐसे ही इनसे बात हुई तो मैंने कहा आप ये समय इतना कहाँ से निकाल पाते हो। तो कहा कि जिस तरह की मेरी सर्विस है उसमें समय मिल जाता है, और यहाँ तक कि अपने ऑफिस टाइम में भी गुरुदेव की सीढ़ी आदि भी सुन लेते हैं। तो इस तरह पूरा सदुपयोग और पूरे उनका जीवन भी प्रेरणा देने वाला है, और पूरी ऊर्जा और शक्ति से ऐसा लगा कि किसी भी तरह ये जीव इसके प्रयोजन की सिद्धि हो जाए। ऐसी मंगल प्रेरणा हमें पिछले 5-6 दिनों से मिल रही है, जिसके लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ये थोड़ा सा 5 प्रश्न आपसे पूछेंगे अंतिम इसका तत्व का। उससे पहले एक ये अपना और ही हर्ष का विषय है कि ये अपने जो खनिया दाने से शास्त्री परिषद के लोग आए थे, उसी में देखो भाव पवित्र हो और कार्य अच्छे हों तो सारे समागम सहज हो जाते हैं। इसी क्रम में हमारे सम्मान्य श्री चक्रे जी, अशोक जी, सुशील जी बजाज परिवार ने अपनी उस राशि को बढ़ाते हुए 5 लाख रुपए की राशि उस स्वाध्याय भवन के लिए उन्होंने स्वीकृति वहां पर करी है। और उसी क्रम में रपड़िया जी परिवार के जो 11-11 डेजी भाभी उन्होंने सबने अलग अलग बोला था, उसको सबको साइड कर उसको भी और बढ़ाते हुए 51,000 रुपए की राशि इस स्वाध्याय भवन के लिए उनके परिवार की ओर से, और 11,000 रुपए की राशि आरती जितेश कोठारी हस्ते शुभम धिति कोठारी परिवार की ओर से 11,000 रुपए की राशि आई है। और एक अपने चैतन्य धाम में के विद्यार्थियों के लिए 30,000 रुपए की राशि गुप्त एक और आई है। हाँ, और ये 10,000 रुपए की ये राशि हमारी कीर्ति बहन भरत भाई मेघानी हस्ते केया एंड फोरम की तरफ से 10,000 रुपए की राशि चैतन्य धाम में के लिए दी गई है। तो अपना तो लक्ष्य यही है, और भी अपने लोगों के आए थे जैसे हैं। कहने का अर्थ है वास्तव में इस काल में आज जहां हम सम्मेद शिखर आदि की सुरक्षा के लिए ये सारा देश अपना जैन समाज लगा हुआ है, उनकी सुरक्षा अगर होगी तो संस्कारों से ही होगी। और इन संस्कारों के लिए हम और आप सबको ऐसे जैन विद्यालयों की आपको और हम सबको स्थापना करनी पड़ेगी। अगर हम स्थापना नहीं करेंगे तो फिर ये संस्कार हमारी संस्कृति को बचाना हमारे लिए दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए आप ये मत सोचो इतना विद्यालय और खुलते जा रहे हैं। अब लोक में इतने स्कूल खुलते जाते उसके लिए कुछ नहीं बोलते हैं, और जिन शासन के अपने धाम खुलते हैं तो अपन को लगता है एक और एक और। अरे तो जितने खुल जाए उतने कम हैं भाई। इसलिए भाई हम और आप सब चलें। पोस्ट कार्ड मैंने आपको दिया था, उस पोस्ट कार्ड को सब लोग पोस्ट करना, वो भी मुझे मत देना भैया, है ना। ना बहुत से लोग बोले आ यहाँ दे जाए, अब कम से कम पोस्ट कार्ड तो आप पोस्ट कर देना, उसका आप ध्यान रखना, ठीक है। बाकी 5 प्रश्न करते हुए जिनवाणी स्तुति करेंगे इसी संबंध में। आंसर कृपया करके सामूहिक ना दें। अनर्थ दंड कितने प्रकार के होते हैं? अनर्थ दंड कितने प्रकार के होते हैं? 5 दिन इसी से संबंधित है कि कहीं से भी? अनर्थ दंड 5 दिन हाँ वो तो मुझे पता है, आज से संबंधित है क्या अगले? 2 दिन हुए। अच्छा 2 दिन से। 5 चली तो रही है चर्चा अनर्थ दंड के बारे में। अनर्थ दंड कितने प्रकार के होते हैं किसी को नहीं मालूम? 5 प्रकार के होते हैं। नाम,
पापोपदेश, दुश्रुति, अपध्यान, हिंसा और दुश्रुति, प्रमाचर्या। आ गए याद? ठीक। अब आप लोगों से एकाग्रता का विलोम शब्द बताया है। एकाग्रता का विलोम शब्द व्यग्रता। पाप किसे कहते हैं? पाप किसे कहते हैं? आया था आंसर? आपका आंसर एकदम सही है। 12 व्रतों के नाम। पाप का त्याग ना होना ही पाप है। बुरे कार्यों को पाप कहते हैं, ये तो बताया था। 12 व्रतों के नाम बताएंगे आप? 12 व्रतों के नाम नहीं? नीला भैया। हाँ, 5 अनुव्रत, 3 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत। कल मॉर्निंग में आया था। चौका का डेफिनेशन कौन से पंडित जी ने बताया है? कितने प्रकार से चौका का बड़े पंडित जी ने बताया है चौका के विषय में, और 4 प्रकार का चीज होना इसमें जरूरी है। सब एक से ही बोलेंगे, सामूहिक ही बोलेंगे सब लोग। एक वहां से आएगा, एक यहाँ से आएगा। सही है, सही है। भारती आंटी के लिए तालियां बजाओ, उन्होंने सही बता दिया। इस कली काल में आत्मा की चर्चा करने वाले दुर्लभ ही हैं। ये बात कहाँ आई है? इस कली काल में आत्मा की चर्चा करने वाले दुर्लभ ही हैं मिलना। प्रवचन के अनुसार आत्मा की इस कली काल में आत्मा की चर्चा करने वाले दुर्लभ ही हैं। पंडित जी ने बताया था रहस्यपूर्ण चिट्ठी में। राहुल भैया के लिए जोरदार तालियां हो जाएगी। अभ्युदय और निष्क्रिय का अर्थ बताया है। अभ्युदय और निष्क्रिय का निष्क्रियस अर्थ बताया है। पता है? हाँ, अभ्युदय का हाँ लौकिक सुख की प्राप्ति, और निष्क्रियस का अर्थ था मुक्ति की प्राप्ति। एक और लास्ट क्वेश्चन, व्रत क्यों होते हैं? व्रत क्यों करते हैं या व्रत क्यों होते हैं? विनीत बताओगे? राहुल भैया, आप में से कोई को व्रत क्यों होते हैं पंडित जी ने बताया था? बहुत सरल को ऐसे मैंने बनाए हैं क्वेश्चन। उपयोग की बर्बादी ना हो इसलिए हमें व्रत करने चाहिए। ठीक है, बस आप लोग क्वेश्चन सुने और आंसर के लिए बैठे रहे। धन्यवाद आपके लिए। तुम्हारे लिए भी तालियां बजा दो भाई, नई मेहनत करी आज। जिमानी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन्हें वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। धन्यवाद।